अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसल्लल्लाहु वसल्लम वबारक अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि अल मुज्तबा व सहबिहिल लदीन हुम अस्हाबुल हुदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। वक़ाल तआला क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में एक नहायत अहम नाम अल अदल है, जिसकी 2 दिनों से तफसीर और तशरीह समझने समझाने की कोशिश की जा रही है। यूँ तो अल्लाह ताला का हर नाम बड़ा ही पाकीज़ा, बड़ा मुक़द्दस और बड़ा ही खूबसूरत और हम मोहताज बंदों के लिए बहुत ही तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श, राहत बख्श है। उन प्यारे नामों में अल अदल नाम बड़ी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। और इसी के साथ, इसी के करीब एक और नाम अल्लाह का है अल मुक़सित। इसका तर्जुमा भी अदल के साथ ही किया जाता है कि अल्लाह ताला मज़लूमों के साथ इंसाफ का मुआमला करने वाले। बाज़ उलमाए किराम ने बताया कि मुक़सित का लफ्ज़ अमूमन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कहीं किसी का इंसाफ दब रहा है और किसी पर जुल्म ढाया जा रहा है। उस मौके पर जो उस जालिम से इस मज़लूम को इसका हक़ दिलावे, ऐसा इंसाफ पेश करने वाला मुक़सित कहलाता है। अल्लाह ताला आदिल भी हैं, हर हाल में इंसाफ करने वाले, हर तरह से इंसाफ करने वाले, हर एक के साथ इंसाफ करने वाले। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। अल्लाह ताला के नाम पर, अल्लाह ताला को राज़ी करने के जज्बे से इस इंसाफ पर खड़े हो जाओ, अगरचे कि तुमको तुम्हारी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ ही इंसाफ में फ़ैसला देना पड़े। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। तुम्हें अपनी ज़ात के ख़िलाफ़, अपने वालिदैन के मफ़ाद के ख़िलाफ़, रिश्तेदारों के मफ़ाद के ख़िलाफ़, किसी के भी ख़िलाफ़ पड़े, इंसाफ नहीं छोड़ना। कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। अल्लाह की निस्बत पर सच्चे गवाह बन के खड़े हो जाओ। अल्लाह ने तुमको रुए ज़मीन पे खलीफा बनाया, अपनी सिफ़ात को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी सिफ़ात को नाफिज करने के लिए, अपने मन मुवाफ़िक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने अहकाम को नाफिज करने के लिए बंदो अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया है। लिहाजा अल्लाह जिस तरह अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी सिफ़ात के एतबार से अदल और आदिल हैं, मुक़सित हैं, बंदो तुमको भी
आदिल और मुक़सित बनकर जीना चाहिए। अब बंदा जब इंसाफ करने पर आएगा तो बंदे के इंसाफ का ताल्लुक 3 चीज़ों से होगा। गुज़श्ता मजलिसों में ये बात बताई गई कि इसका पहला ताल्लुक तो अल्लाह की ज़ात के साथ, कि इंसाफ करे, अदल करे अल्लाह की ज़ात के साथ, और दूसरा उसका ताल्लुक के इंसाफ करे अपनी ज़ात के साथ। बंदा अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करे, अपनी ज़ात को बिला वजह तकलीफ़ों में मुब्तला न करे। एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, देखा एक रस्सी लटक रही थी। पूछा ये कैसी रस्सी है? फरमाया यह हज़रत ज़ैनब ने लटका रखी है, वो रात में देर तक जब इबादत करती हैं और नींद आने लगती है तो ये रस्सी पकड़ लेती हैं ताकि गिरने न पाए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये रस्सी लटकाने वाले अमल से रोकते हुए हिदायत फरमाई कि भाइयों देखो, तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे बदन का भी हक़ है, इसलिए जब तक इबादत में नशात है, इंबेसात है, आप करते रहो। जब नींद का गलबा आ जाए छोड़कर सो जाओ। यानी नवाफिल की ये बात है कि आप नवाफिल पढ़ते पढ़ते, नवाफिल इबादत करते करते अगर नींद आने लगे तो ऐसे मौके पर आप जब नींद पर काबू नहीं पा रहे हैं तो सो जाए। जिस्म को बिला वजह का बोझ डालना दुरुस्त नहीं। और इसी से मिलता जुलता एक वाक़या हज़रत सलमान फ़ारसी और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक़ से भी मिलता है कि जब हज़रत सलमान फ़ारसी सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो उस मौके पर आपने सलमान फ़ारसी और अबू दरदा के दरमियान भाईचारगी का रिश्ता जोड़ते हुए, एक दूसरे का भाई बनाते हुए दोनों के दरमियान मुआख़ात कर दी। दोनों एक भाई की तरह से रहा करते थे। सलमान फ़ारसी अबू दरदा के घर आना जाना उनका रहता था। किसी मौके पर अबू दरदा की अहलिया पर इनकी निगाह पड़ी तो निहायत मैले कुचैले कपड़े में, बाल भी सीधे किए हुए नहीं। इन्होंने सवाल कर दिया कि इस तरह से रहने का क्या मतलब है? तो उन्होंने अपने शौहर की हल्की सी दबे लफ्ज़ों में शिकायत की कि तुम्हारे भाई को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हम भी लिबास और बाल की कोई फ़िक्र नहीं करते। वो तो नमाज रोज़े में लगे रहते हैं, कभी नफलों में हैं, कभी रोज़ों में हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची, लेकिन उससे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा को अपने तौर पर समझाया, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा व लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ा व लिजसदिका अलैका हक़्क़ा। अल्लाह का भी हक़ है, आपका अपनी ज़ात का भी हक़ है, आपके नफ्स का भी हक़ है। व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़ा, आपकी अहलिया का भी हक़ है, आपके घर वालों का भी हक़ है। सबका लिहाज करो। अदल ये है, इंसाफ ये है कि सबका हक़ दो। ये बात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुनी कि सलमान फ़ारसी ने इस तरह समझाया तो आपने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान ने सही बात समझाई, सच बात कही है, हर एक का हक़ होता है। इस रिवायत के ज़रिए से ये बताना है कि इस्लाम सरापा अदल का नाम है। हर मौके पे वो करना जो उस वक्त का मुक्तज़ा है, उस वक्त का तकाज़ा है। शरीयत मनमानी किसी भी काम करने का नाम नहीं है। एक आदमी इबादत इबादत इबादत
एक आदमी सखावत सखावत सखावत, सब चीज़ें महमूद हैं, लेकिन इबादत के टाइम में इबादत, खिदमत के टाइम में खिदमत, सखावत के वक्त में सखावत। कई लोगों को देखा जाता है मस्जिद वगैरह की तामीर का काम चलता रहता है, उसकी तामीर के पीछे अपने आप को खूब लगा रहे, काबिले तहसीन खिदमत देते हैं, लेकिन उसी मस्जिद में रहते हुए मस्जिद में 2 रकअत पढ़ने की उनको तौफीक नहीं होती। काम में लगे हुए मस्जिद के, लेकिन नमाज की तौफीक से महरूम नजर आते हैं, लापरवाह नजर आते हैं। यह अदल के खिलाफ। जिस वक्त में जो काम जैसे मतलूब है वैसा करना, यह अदल है। बहरहाल बात यह चल रही थी कि कभी अदल इंसान को अपनी ज़ात के साथ भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंसान की तबीयत जो कहे वो करते जाओ। अदल का तीसरा मुतअल्लक या तीसरी किस्म अदल की यह है कि इंसान अल्लाह की मखलूक़ात के साथ अदल करे। इंसान अदल लेना, इंसाफ लेना तो खूब जानता है, इंसाफ देने में बहुत ही कच्चा साबित होता है। ये 2 गली पॉलिसी इंसान की, लेने पे आता है तो तौल तौल के एक एक चने ले लेता है, एक एक दाना ले लेता है, लेकिन देने की बात आती है तो ढेर सारा गबन कर डालता है, उसकी राहें तलाश करता है। इस तरह की दोगली पॉलिसी वालों के लिए, 2 रुखापन अपनी जिंदगी में रखने के लिए कुरान मजीद ने ऐसों के लिए खतरनाक बात कही है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। इनके लिए मुस्तकिल एक जहन्नम का तबका तैयार है, जिनके नाप तौल का अंदाज ये है कि अल्लदीन इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। तौल कर लेते हैं तो इनका अलग अंदाज होता है, जब तौल कर देते हैं तो इनका अलग अंदाज होता है। जबकि इंसाफ ये है कि जिस तराजू से आप ले रहे हैं उसी तराजू से देना भी जाने। अब इसी को आप थोड़ा फैलाएं कि इंसाफ ये है कि आप अपनी किसी अच्छे अमल पर किसी से तारीफ सुनना पसंद करते हैं तो दूसरों के अच्छे अमल पर तारीफ करना भी सीखें। आप अपने भाई से अपने लिए कुछ मदद पसंद करते हैं कि मेरी मुसीबत में, परेशानी में, ज़रूरत में मुझे वक्त दे, खिदमत दे, तो आप सिर्फ खिदमत लेना न जाने, उनके वक्त में आप भी खिदमत देना सीखें। ये अदल है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। ये बहुत अदल की इस एतबार से काफ़ी तफसील होती है। आपको अगर अपनी किसी नेमत के हुसूल पर खुशी महसूस होती है तो अदल का तकाजा ये है कि आपके भाई को अगर कोई नेमत मिल रही है तो उसमें भी आपको खुशी हो। बल्कि आगे बढ़ कर के यहाँ तक अदल कहता है कि आपके दुश्मन को भी अगर कोई खुशी का दिन नसीब होता है तो आपके दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए, आपके दिल में खुशी महसूस होनी चाहिए कि अल्लाह के एक बंदे को राहत का दिन, नेमत का दिन नसीब हुआ। दुश्मनी की बुनियाद, दुश्मनी की वजह अपनी जगह, लेकिन उसको कोई खैर मिल रही है। मसलन उसके घर में एक नेक, उसके घर में नेक औलाद अल्लाह ने पहुंचा दी, उसके घर में कोई इंसान कामयाबी किसी उन्वान, किसी इम्तिहान वगैरह में हासिल करता है, उसका मकान बन जाता है, उसके घर में शादी हो जाती है, तो हमारे दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए। हम इन मौके पर जिस तरह खुश होते हैं और पसंद करते हैं लोगों की मुबारकबादियों को, लोगों की तहसीनात को, लोगों की तारीफात को, ऐसे ही अपने दूसरे भाई और अपने दुश्मन तक के ऐसे मौके में हमें भी खुशी महसूस करना चाहिए।
ये इंसान के दिल की कैफियत में अदल की चाशनी होगी जब ये बात पैदा होगी। और इसके अलावा मुआमलात में खूब आदमी को अदल का एहतिमाम करना चाहिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिह थे, हकीमुल उम्मत थे, पीर थे, मगर पीरी में यानी लोगों की इस्लाह करने में भी अदल का दामन कभी उनसे छूटता नहीं था। किसको कितना डांटना, कितनी गलती पर कितना डांटना, कितना बोलना, अब कब बोलना, ये सारी चीजें अदल में दाखिल है। जिनके मातहत कुछ अफराद हों उनको तो इबादत से ज्यादा अदल की फिक्र रखनी चाहिए कि हर वक्त अपने मातहतों के साथ कोई न कोई उसका अमल जारी रहता है। कहीं कोई फरमान नाफिज कर रहा है, कहीं कोई इनाम नाफिज कर रहा है, कहीं कोई सजा नाफिज कर रहा है। तो हर एक के साथ उसका मामला अदल के साथ होना चाहिए, इंसाफ के साथ होना चाहिए। अगर आप जिम्मेदार हैं, आप हाकिम हैं, सरबराह हैं, प्रिंसिपल है, मोहतमिम हैं, सदर हैं, किसी भी लाइन के आप बड़े हैं, तो आपका अपना रिश्तेदार आवे तब भी आपको उसी अंदाज से सोचना है, पराया आए तब भी उसी अंदाज से सोचना। इसी को तो कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। तुम्हारी अपनी जात और अपने मफाद के खिलाफ, वालिदैन के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ भी अगर बात जावे और फैसला जा रहा है तुम्हारे किसी दुश्मन के हक में, लेकिन जो हक है वही करना, जो अदल बनता है वही करना, इसको अदल कहते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है, इस कदर इंसाफ करते थे कि अपनी खानकाह में तराजू रखे हुए थे, इसलिए कि हजरत के पास में देहात से भी बहुत सारे लोग आते थे, और आते थे तो कभी देहाती चीज़ें तरबूज खरबूज वगैरह भी लेकर आते थे। सबको मालूम था कि इनके पास 2 बीवियां हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें जब लाते थे तो डबल लाते थे, ताकि हजरत को तरद्दुद न हो कि किस घर में इसको भेजा। एक देहाती साहब तशरीफ ले आए, कोई साहब देहात से आए तो 2 तरबूज लेकर के आए, ये सोच करके कि हजरत के 2 घर हैं, दोनों घर में एक चला जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो तरबूज लेके हाजिर हुआ तो हजरत ने फौरन तराजू मंगाई। जब तराजू सामने आई तो वो लाने वाला आदमी कहने लगा, हजरत तौलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तौल के लाया हूं, दोनों बराबर बराबर है। मुझे मालूम था आपका मिजाज कि आप जब तक तौलेंगे नहीं, जब तक भेजेंगे नहीं, कहीं 2 किलो और कहीं 1 किलो, ऐसा आप पसंद नहीं करेंगे। हजरत ने कहा फिर भी तराजू लाओ और देखो मैं क्या करता हूं। तो हजरत ने दोनों को आधा आधा कटवाया और दोनों के टुकड़े को दोनों पलड़ों पर रखा, एक इसका और एक इसका। कहने लगे, माना कि तू तौल के लाया है, कमियत और वजन में बराबरी करके लाया है, लेकिन तुझे क्या मालूम कि किसमें मिठास कितनी है। तो मैं ये चाहता था कि दोनों घरों में दोनों की लज्जत पहुंच जावे, ताकि किसी को ये शिकवा ना हो कि ये बेइंसाफी किया है कि एक के यहाँ मीठा भेज दिया और एक के यहाँ फीका भेज दिया। ये जो हजरत का मिजाज था, एक छोटा सा वाकया है तरबूज का, लेकिन सही बात यह है कि यह अदल पर मुश्तमिल है। इतनी बारीक सोच उसी की हो सकती है जिसने रग रग में अदल को बसाया होगा और अल्लाह को राजी करने का जज्बा होगा। अदल बहुत बड़ी चीज है। मैंने अभी दरमियान में कहा कि इबादत की तरह इसको भी हर वक्त पेश नजर रखना चाहिए।
बल्कि अदल का ताल्लुक चूंकि हुकूकुल इबाद से ज़्यादा है, इसलिए इबादात से भी ज़्यादा तवज्जो इंसान को अदल पर रखनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेइंसाफी हुई और बंदे का हक दबा तो हश्र में हिसाब दिए बगैर इंसान अदालत से टल नहीं सकता। हाकिम अपनी अदालत में अपनी कुर्सी पर बैठकर केस अगर आता है दो फरीक का, तो अपने दोस्त को देख के अगर मुस्कुराता है और दूसरा आदमी जो दोस्त नहीं है उसको देख करके उसे मुस्कुराहट नहीं आई, अपनाइयत का इजहार नहीं किया, अल्लाह इस पर भी हिसाब ले सकता है कि अदालत में आपने दोस्ती क्यों दिखाई, अदालत में दोस्ती क्यों दिखाई। आज बड़ी बड़ी तंजीमों के, इदारों के, अशोबाजात के जो जिम्मेदारान हैं, इससे सबक लेना चाहिए कि अगर हमने अपने किसी खास ताल्लुक की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को कोई मकाम दिया तो अल्लाह की अदालत में कैसे मुंह दिखाएंगे। और ये चीज तो क़यामत की निशानियों में बताई गई। एक आदमी नाअहल हो और उसको मकाम और मर्तबा दे दिया जावे, यानी इंसाफ का दामन बिल्कुल छोड़ दिया जावे। इदा उस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही, हदीस पाक में इरशाद है, जब नाअहल को अहल वाला मकाम दे दिया जाए, मनसब दे दिया जावे, याद रखो अब क़यामत टूट पड़ने वाली। इसलिए कि जब अदल का दामन हटेगा, अदल का दामन छूटेगा, अमन बरकरार नहीं रहेगा, और अमन जब बरकरार नहीं तो निज़ाम आलम भी बरकरार नहीं रहेगा। अदल बहुत बड़ी नेकी है, जैसे इसका करना बहुत मुश्किल है। हमारे हाथ में है कि हम अपने किसी अजीज को नाकाम होते हुए भी कामयाब लिख डालें, लेकिन खुदा से डरकर हमने कोई बेइंसाफी और ज्यादती नहीं की। नाकाम को नाकाम लिखा, कामयाब को कामयाब लिखा, अगरचे कि कामयाब होने वाला मेरे दुश्मन का बेटा है और नाकाम होने वाला मेरे अजीज का बेटा है, मगर अल्लाह ताला को यही चीज पसंद आती है, मेरी निस्बत पर तुम अपना सब कुछ भूल जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। और कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी सेठ का चेहरा देख करके कुछ बोलते हैं और किसी गरीब का चेहरा देख करके कुछ और भी बोलते हैं। कहीं मिठास आ जाती है सेठ की दौलत सोचकर, देखकर, और गरीब की गुर्बत से गलत फायदा उठाते हुए बोल में खटास आ जाती है, बोलने में कड़की आ जाती है, सख्ती आ जाती है। ये सब अदल के खिलाफ है। अदल ये है कि वही यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा। अल्लाह के यहाँ इस सिलसिले में कोई तफरीक नहीं है, क्या गनी और क्या फकीर, अल्लाह दोनों के साथ एक साथ ताल्लुक रखता है। तो ऐ बंदो, तुम खुदा के खलीफा हो रुए जमीन पर, तो तुमको भी सेठ की औलाद के साथ जैसे तुम्हारा मामला है, फकीरों गरीबों की औलाद के साथ भी वैसे ही मामला होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी कसौटी है। सारी नमाजें धरी की धरी रह जाएंगी, हज और उम्रे पड़े के पड़े रह जाएंगे अगर इस किस्म की बेइंसाफियां हुई। हम देखते हैं ताजिर की दुकान पर जब ताजिर आता है मुस्कुराहटों से इस्तकबाल करता है, और ताजिर की दुकान पर चंदा करने वाला मौलवी जब पहुंचता है तो घूरते हुए देखता है या नजरें फेर लेता है, तवज्जो नहीं करता। देर तक मौलाना साहब दरवाजे पर खड़े रहते हैं, न उस वक्त खुश आमदेद का लफ्ज याद आता, न वेलकम का लफ्ज याद आता, न मरहबा याद आता, न सलाम का जवाब देना याद आता। इतना भी नहीं पूछते जी मौलाना साहब कैसे मिजाज है। आपकी तबीयत पे बोझ पड़ जाता है। और कई तो ऐसे गैर मोहतात दौलत के नशे में पलने वाले हैं जो इन मौलवियों को, इन सोफरा को, इन
दीन के खुद्दाम को अल्लाह की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर, कुरान और हदीस की निस्बत पर, मेहमानाने रसूल की खिदमत की निस्बत पर जो अपनी इज्जतों को दांव पे लगा रहे हैं, वो भी रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भूख प्यास के साथ, सारी इज्जतों का सरताज, सारी इज्जतों का सरदार अल्लाह ने इन्हीं को बनाया है। जितनी भी इज्जतें आप दिखा सकते हैं, सबसे बड़ी इज्जत कुरान से जुड़ी हुई इज्जत, मगर उस दुकानदार को, उस ताजिर को, इस कारी की, इस हाफिज की, इस मुहद्दिस की, इस मुफस्सिर की, इस मौलाना अल्लामा की उस वक्त इज्जत याद नहीं आती, उस वक्त अपनी दौलत याद आती। बहुत खतरे की बात है, सारे सदके आपके बर्बाद हो जाएंगे। कभी इनको रुसवाइयों की निगाह से न देखें। आप सोचे, मेरा ताजिर जब कोई या मेरा गाहक जब आता है तो मैं कैसे प्यार से मिलता हूं, दिल में खुशी होती है। और ये मौलाना साहब आए, दिल में तंगी हो गई। हालांकि मौलाना आप ही का काम करने आए, आप पर ज़कात फर्ज है, आप खुद नहीं पहुंचा रहे हैं तो वसूल करने लोग आ जाते हैं। आप अगर खुद मुस्तहिकीन तक पहुंचा दे, मदारिस तक पहुंचा दे, तलबा तक पहुंचा दे, तो क्या जरूरत है आने की? ये आपका काम करने आ रहे हैं, लेकिन आपको सलाम का जवाब देने की फुर्सत नहीं है। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबार, आंख जब वहां खुलेगी तो पता चलेगा कि आप किस नशे में मस्त थे। एक बादशाह था, उसको ख्याल आया कि मैं हज को जाऊं। दीनदार बादशाह था, उसको ख्याल आया कि हज को जाऊं। उसने हज पहले कर लिए होंगे, इसलिए ओज़राए सल्तनत ने, अरकान सल्तनत ने, बादशाह के हम नशीनों ने मशवरा दिया कि जनाब आली आप हज में जाएंगे, इतना वक्त लगेगा तो हुकूमत का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि आप न जाएं ताकि मुल्क में, हुकूमत में किसी किस्म की बदनज़मी पैदा न हो। मगर उनको शौक था कि मुझे हज का सवाब मिल जाए, मैं हज के सवाब से क्यों महरूम। किसी ने कहा, एक अल्लाह वाले हैं मुल्क में, एक बस्ती में, उन्होंने बहुत हज किए, 60 हज किए। उनके साथ आप कोई नेकी ऐसी करो, तबादला कर लो कि उनका एक हज आप ले लो, लेकिन आप जाओ नहीं हज में, उनसे कोई हज, आप उनके साथ कोई नेकी करो, फिर वो आपको एक हज की नेकी आपको दे दे, आपके खाते में आ जाएगी। तो उनकी खिदमत में हाजिर हुए, बादशाह जनाब उनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप अपना एक हज दे दो और हमसे जो चाहो ले लो, इसलिए कि हज में जाना चाहता हूं, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब इस वजह से रोक रहे हैं कि निज़ाम हुकूमत में बदनज़मी आ जाएगी। अल्लाह वाला ने कहा, मेरे हज की, एक हज की कीमत देना, देने से पहले सुन तो लो उसकी कीमत क्या है, तुम्हारे पास उसका नज़्म है कि नहीं है। कहा कितना लोग हैं, मेरे पास तो पूरी हुकूमत है ना। कहा मैं बताता हूं, मैंने 60 हज किए हैं और हर हज को दुनिया की मकरूहात से, दुनिया की रिया और शोहरत से, दुनिया की गरज से बचा बचा कर खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैंने इस तरह किया है कि एक एक कदम पर मैं इतने सवाब की उम्मीद रखता हूं कि तुम पूरी हुकूमत भी दे दो तो मेरे एक कदम का एवज नहीं बन सकेगा। एक एक कदम मैंने इतने इखलास से उठाया, फिर मैं काबतुल्लाह पहुंचा। अब बताओ तुम्हारे पास है कुछ? एक हज नहीं, एक कदम का सवाब अगर तुम पूरी हुकूमत भी दे दो मुझे तो तुम एक कदम का बदला नहीं चुका सकते। इतने इखलास से मैंने अल्लाह के लिए हज किया है, बैतुल्लाह का सफ़र किया है। अब कहाँ से दोगे? कहने
बादशाह कहने लगा फिर तो मेरे बस में नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने बताया, अल्लाह के इस वली ने कहा तुम्हारे पास है, तुम जानते नहीं, आओ मैं बताता हूं। कहा देखो तुम बादशाह हो ना, तुम्हारे पास बड़े बड़े कज़िये आते होंगे, बड़े बड़े मसाइल पेश किए जाते होंगे, फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते हो कि हम पर कोई जुल्म ढा रहा है। आप याद रखें, जब कोई मजलूम, कमजोर, मुस्तज़ाफ जो अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुल्क के अरबाब ताकत से, जालिमों से परेशान हो और आपके पास अपनी विपदा सुना रहा हो, अपनी परेशानी सुना रहा हो, आप अगर ऐसे वक्त में इस मजलूम को वाकई इसका हक दिलाते हैं और सामने वाली जालिम ताकत चाहे कितनी भी मजबूत हो, आप उससे इसका हक दिला करके इसको खुश करते हैं, तो ये 60 हज से भी बड़ी नेकी। तो आप अगर ये चाहते हो कि मेरा 1 हज ले लो, तो मैं कहता हूं 1 हज मत लो, मेरा 60 ले लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन अगर आया हो कि तुम जुल्म वाले का साथ दे सकते थे, तुम्हारे दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार की हिमायत करके तुम गलत का साथ दे सकते थे, लेकिन तुमने सबको लात मार करके सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर एक कमजोर अनजान मजलूम की फरियाद सुन करके तुमने इंसाफ किया हो, तो मैं तुम्हारे इस एक अदल का सवाब लेने को तैयार हूं और अपना 60 हज देने को तैयार हूं। इतनी बड़ी नेकी है अदल करना। हमने समझा है 2-4 खत्म रमजान ने कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप कहेंगे कि हम तो हाकिम नहीं, अदल कहां करेंगे? अरे भाई, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, हर एक को अदल करने का मौका आता है। मैं कहता हूं आपके घर में 2 तरह की औरतें, एक बेटियां हैं आपकी और एक बहुएं हैं आपकी, क्या इसमें इंसाफ नहीं है? अरे इसमें इंसाफ करके दिखाओ ना, तिलावतें कम करो चले। मैं ये नहीं कहता तिलावत कम करो, मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूं ना, तिलावत भी बढ़ाओ, क्यों कम करोगे? नेकियां बढ़ाओ, इबादतें बढ़ाओ, तस्बीहात बढ़ाओ, लेकिन जहां से धोखा लगता है उसको बार बार बोलना पड़ता है कि असल में कसरत इबादत के बाद इंसान मुतमईन हो जाता है कि हमने तो कब्र के लिए बहुत कुछ कर लिया। और ऐसी कई औरतें हमको सुनने में आई हैं कि जो हैं तो बहुत ज्यादा इबादत गुजार, इसलिए नाम लेना पड़ता है तस्बीहात का, हैं इबादत गुजार, पढ़ी लिखी भी हैं और किसी पढ़ी लिखी की बीवी है, किसी मौलाना की बीवी है, हाफिज कुरान की बीवी है, लेकिन आज तक उस बुढ़िया को अपनी बेटी और अपनी बहू के दरमियान इंसाफ करना नहीं आया। उसको खुशी इस पर होती है कि मेरी बेटी हर वक्त आराम करती रहे और मेरी बहू हर वक्त थकती हुई किचन में खड़ी नजर आवे। बहू से गलतियां हो जावे तो दिन भर तकरीर शुरू रहे, लान तान का सिलसिला दराज से दराजतर हो जावे, और बेटी से अगर भूल भी हो जाए तो उसका हुस्न समझा जावे। उसको कोई भूल कह दे, गलती कह दे तो उसकी हिमायत और उसके फेवर में लड़ा जाओगे। आज तक इन बूढ़ी औरतों को जो बहू चुन करके लाती हैं, इंसाफ करना नहीं आया, और ये डरती भी नहीं कि कमा तदीन तोदान। अगर तुमने अपने घर में किसी की बेटी को बहू बना करके ला करके सताया है, तो तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारी बेटियों में, पोतियों में किसी को तो ये बुरा दिन देखना पड़ेगा। अदल ये, अगर आप अदल की दौलत 60 हज वाला सवाब अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने घर में बैठे बैठे लीजिए ना, इसको खूब सुनाओ जो मैं आज कह रहा हूं, 60 हज का सवाब मिलेगा। अगर बादशाह और वक्त का काजी और जज अपनी अदालत में अगर बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर
अगर वो अदल करता है और पूरी दुनिया उसको शाबाशी देती है, आप अगर अपने घर में बहू और बेटी के दरमियान अगर आप इंसाफ करते हैं तो आपको अल्लाह ताला के यहां बड़ी शाबाशियां और बड़ी मुबारकबादियां मिलेंगी। और जिस कदर ये अदल व इंसाफ इंसान के लिए हुस्न का, तारीफ का, मनक़बत का बाइस है, ऐसे ही जब इंसाफ का दामन छूटता है और इंसाफ से इंसान गाफिल होता है, वहीं से जुल्म की इब्तिदा हो जाती है, जुल्म का आगाज हो जाता है। आदमी सिर्फ ये ना समझे कि बेइंसाफी हुई वहां से आप जालिम होना शुरू हो गए। जितनी बड़ी बेइंसाफी करेंगे उतने बड़े जालिम शुमार किए जाएंगे। जहांगीर के अपने रोजनामचे में, जिसमें रोजाना की वो याददाश्तें कुछ लिखता था, उसके दफ्तर में एक किस्सा लिखा हुआ है कि एक बादशाह एक बाग में पहुंचा। सफर करते करते उसे प्यास का तकाजा हुआ, बागबान से मुलाकात की। बागबान को पता नहीं कि बादशाह है या कोई आम मुसाफिर है, फिर भी उसने खिदमत की, अपनी बेटी को बुलाया। बागबान की बेटी जल्दी से अनार तोड़ करके एक गिलास में रख कर लाई। गिलास जब ले आई तो उस पर रस के ऊपर दरख्त के कुछ पत्ते भी पड़े हुए थे। बादशाह ने देखा इतनी जल्दी इतना सारा रस भर करके लेके आ गई और ये ऊपर पत्ते भी डाल के आई, पूछूं तो कि इसकी क्या वजह है। तो पूछने पर उस लड़की ने बताया, मैंने पत्ते इसलिए डाल दिए कि जनाबे आली आप दूर के सफ़र से आ रहे हैं, मुसाफिर हैं, न मालूम कब से आपको प्यास लगी होगी। अगर ये पत्ते नहीं होंगे तो आप बड़ी तेज़ी के साथ गट गट पीते चले जाएंगे, जो आपके लिए तकलीफ़ और मरज़ का बाइस हो सकता है। तो मैंने पत्ते डाल दिए ताकि आप थोड़ा पत्ते निकाल निकाल के पिएं तो इसमें घोंट घोंट आपके अंदर में जाएगा, और बाकी कोई वजह नहीं। ये अनार का रस बादशाह को, उस मुसाफिर को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा बागबान से कि आपके बाग का सालाना हुकूमत में महसूल कितना आप जमा करते हैं। उस बागबान ने कहा, बादशाह तो हमसे कुछ नहीं लेता, हाँ खेतों का लेता है, हम खेतों का दे देते हैं जो देना है, बाग का कुछ नहीं लेता। उस बादशाह ने, जो एक मुसाफिर की शक्ल में आया था, वहीं बैठे बैठे ये प्लान बनाया कि अब इस बाग से भी कुछ वसूल करना चाहिए। जिस बाग में इतने सारे फल दिख रहे हैं और इतने अच्छे रस हमको पिलाए गए, यहां से भी कुछ वसूल करना चाहिए। अपने दिल में एक प्लान बनाया सिर्फ, और कहा बागबान से कि एक प्याला और पिला सकते हो क्या। उसने अपनी बेटी को कहा और उसने फिर दोबारा एक गिलास भर करके लाके दिया, लेकिन अब की दफा रस लाने में काफी देर हो गई। तो इस बादशाह ने पूछा बागबान से कि क्या वजह है कि अब की दफा रस लाने में इतना वक्त लगा। तो बेटी ने जवाब दिया कि पहली मर्तबा जब मैं गई तो एक ही अनार से पूरा गिलास भर गया, और अब की दफ़ा जब पहुंची आपके दोबारा तकाजे पर तो 5 अनार तोड़ा, जब जाकर के एक गिलास भरा, इसलिए ये गिलास भरने में इतनी देर लगी। बागबान ने कहा कि ऐसा लगता है कि बादशाह का ख्याल हमारे बाग के ताल्लुक से कुछ बदल गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेहमान बादशाह तो नहीं है कि हमारे बाग को देख करके उसकी नीयत बदल गई।
अब तक जो इंसाफ का ख्याल उसका था, वो इंसाफ वाला ख्याल अब कुछ जुल्म से करीब होता जा रहा है, अदल उससे छूट रहा है। तो बादशाह ने मुस्कुरा दिया, कहा हाँ मैं बादशाह हूँ, और मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि तुम्हारे बाग से जब इतने पैसे आते हैं तो यहाँ से कुछ वसूल करना चाहिए और हुकूमत के ख़जाने में पहुँचना चाहिए। मैंने ये नियत की थी कि अब यहाँ से जाने के बाद इस पर भी टैक्स लगाऊंगा, जैसे खेतों पर टैक्स लगाया ऐसे इस पर भी लगाऊंगा। लेकिन अब मैं अपनी नियत को बदल रहा हूँ, इसलिए कि मेरी नियत के बदलने से फौरन अल्लाह ने अनार के ताल्लुक से अपना फैसला बदल दिया। एक अनार जो गिलास भर देता था अब 5-5 से भर रहे हैं। पता चला बरकत नियतों के फसाद से ख़त्म हो जाती, इसलिए अब मैं फिर अपनी नियत वापस सही कर रहा हूँ। बादशाह जो मुसाफिर की शक्ल में था, ये वहाँ से जब वापस होने लगा, फिर एक गिलास का तकाजा किया, तो फिर अल्लाह ने वही बरकत वापस कर दी और एक अनार से पूरा गिलास फिर भर गया। मुझे ये बताना है कि इंसान के अदल का असर हर चीज़ पे पड़ता है और अदल बहुत बड़ी नेकी है। मुझे एक रिवायत याद आई, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ़ रखते थे, हज़रत उमर भी थे। हज़रत उमर ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। पूछा, अल्लाह के नबी क्यों आप मुस्कुराए? कहा, मुझे एक बात याद आई कि क़यामत का दिन होगा, 2 आदमी पेश किए जाएंगे, उसमें एक मुद्दई होगा, एक मुद्दा अलैह होगा, उनका केस होगा। जो दावा करने वाला मुद्दई होगा वो कहेगा, या अल्लाह इस आदमी ने मेरा ये हक दबाया है, आप इंसाफ दिला दीजिए। आपकी बारगाह में इंसाफ लेने के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह जल्ल जलालहू उस मुद्दा अलैह से, उस जालिम से कहेंगे, उस मुजरिम से कहेंगे, देखो तुम्हारा ये साथी तुमसे अपना हक मांग रहा है। ये मुजरिम कहेगा, अल्लाह मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है, होती तो मैं यहां दे देता, नेकी ही तो यहां दे सकते हैं और नेकी मेरे पास कोई है नहीं, अब मैं क्या दूं? तो हक ताला शान हो, उसके बाद इस इंसाफ चाहने वाले से कहेंगे, इस मजलूम से कहेंगे, ऊपर देखो जरा। वो जैसे ऊपर निगाह उठाएगा तो सोने चांदी के महल्लात नजर आएंगे। खूबसूरत महल्लात को देख करके अल्लाह ताला से दिल में लालच पैदा करेगा। अल्लाह ताला उससे कहेंगे, जानते हो ये किसको मिलेगा? ये उस इंसान को मिलेगा जिसका किसी ने हक दबाया हो, किसी पर हक बनता हो, वो हक न दे पा रहा हो, और ये सिर्फ उस पर रहम करके अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे, तो इस माफ करने वाले को अल्लाह ताला ये महल अता फरमाते। अब ये इंसाफ चाहने वाला जो अब तक माफ नहीं करके आया था, इंसाफ चाहने वाला ये कहेगा, या अल्लाह इस महल के लिए मैंने अपने इस मुजरिम को माफ किया, इस मुद्दा अलैह को माफ किया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे, जाओ, वो तुम्हारा अब दोस्त है, तुमने उसको माफ किया, अब मैंने तुझको ये महल दे दिया, उसका हाथ पकड़ लो, दोनों जन्नत में चले जाओ। तो यह अदल और इंसाफ इतनी अहम चीज है कि अगर किसी का हक बनता है वो नहीं मिला तो अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत के महल्लात नसीब फरमाते हैं। हासिल ये है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा, इसको सामने रखिए हर वक्त, हर लम्हा, हर आन अपने घरों में। मैंने तो सिर्फ बहू और बेटी की मिसाल दी। 2 लड़के आपके हैं, 4 लड़के आपके हैं, चारों के दरमियान आपने इंसाफ किया कि नहीं किया? और चारों की बीवियों को एक निगाह से, एक शफकत भरी एक ही निगाह से चारों को देखा कि नहीं देखा? ये घरों की बीमारियां। और इसी का ज्यादा अंदेशा था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उम्मत इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी।
चुनांचे आपने फरमाया बिल्कुल आखिर में जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो ये आखिरी नसीहत सुन लो, अल्लाह की नमाज को कभी बर्बाद मत करना, और तुम्हारे ताबे रहने वाले, तुम्हारी मातहती में रहने वाले, तुम्हारे घर के अफराद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे छोटे भाई या तुम्हारे नौकर, तुम्हारे मुलाजिम, इनके साथ जो करना वही करना, बेदर्दी और जालिमाना रवैया नहीं अख्तियार करना, बेइंसाफ़ी के साथ कोई मामला नहीं करना। बहरहाल आज अल्लाह ताला के नाम अल अदल के ऊपर ये लंबी चौड़ी बात पेश की गई इस गरज से कि ताकि हम अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू के इस वस्फ़े ख़ास से अपने अंदर में सबक लें कि जैसे अल्लाह ख़ुद आदिल है, अदल को पसंद करता है, अदल का हुक्म देता है, अदल पर बड़ा इनाम देता है, अदल पर बड़ी नवादिशें उसकी तरफ से हैं, ऐसे ही हमको और आपको भी अपने अंदर में अदल को तलाश करना है कि हम जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिन अहबाब व रफ़क़ा के दरमियान रहते हैं, हमने अब तक कितना अदल किया है और किस कदर अदल से गाफिल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।